सभी को गुड मॉर्निंग। हम अपने हैरियर के अंदर आ चुके हैं। तारीख है 4, होली का दूसरा दिन और आज है वेडनेसडे। तो पिछला अपडेट ये था कि हमने जितने भी वीडियो बनाई थी वो सारी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल का स्पेस करना था खाली, तो उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे क्या वो सारा डिलीट हो चुका है। सो अब मेजर पार्ट ये है कि आपको कॉस्टिंग बताना था। तो जितना भी आपका फ़िल्टर किट वगैरह हुई थी और ग्लो प्लग हुआ था और जो आपका ड्रेनेज स्क्रू होता है वो सब मिला के पूरा 12,000 का हुआ था। देन उसके बाद लोकल में हमने जो सर्विस करवाई वो गई आपकी 5,250 रुपये, जिसमें अपना ये चार्जेस थे पूरे, और उसके बाद में उसमें ऑयल था सर्वो का, सर्वो T14। अब कितना गया ऑयल ये तो मैं पूछना भूल ही गया उनसे, क्योंकि समय बहुत कम था काम की वजह से। सो अभी हमें क्या बोलते हैं एवरेज मिल रहा है 19 का। जब मैं पिछले बार गोंदिया गया था तब भी 19 पॉइंट समथिंग का था, लेकिन खड़े खड़े वो 19 का हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको स्टार्ट करेंगे देन उसके बाद में वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर वो ट्रैफिक से निकलेगी, तो तब तक के एवरेज थोड़ा सा रिड्यूस हो ही जाता है। और अभी हम चल रहे छठे गियर पे। उसके बाद में स्पीड है हमारी 75 के आसपास, जो आप देख सकते हैं। 19.1 का एवरेज शो कर रहा है अभी, और गाड़ी स्मूथ चल रही है। सामने चोर कमारा का रोड आ गया जो साकोली निकल रहा है, तो यहाँ हम अपने कुछ काम से जा रहे हैं। और जो लास्ट हमारी 23,500 कुछ रुपए की जो सर्विसिंग हुई थी उसके अंदर में DFT इंक्लूड था, बस हो गया। ग्लो प्लग नहीं थे। ग्लो प्लग एक की कॉस्ट है करीब 1900 कुछ रुपए एक की कॉस्ट है। तो अगर ये भी इंक्लूड हो जाता उसमें तो मेरे ख्याल से 23, 24, 25, 26, 27 30,000 क्रॉस कर जाती है वो सर्विस। तो हमको लोकल में सर्विस करना पुराया काफ़ी अच्छा। बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा कि गाड़ी वाइब्रेट कितना कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। गाड़ी वाइब्रेट उतना नहीं करता। ये जो हमने कार लगाई थी यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, तो जब गाड़ी को हम चालू करते तो वो पार्ट्स वाइब्रेट होता है, तो उसका आवाज़ ज़्यादा होता है। बाकी तो फ़िलहाल कुछ नहीं। हाँ, एक ये सीट बेल्ट का हल्का सा साउंड आता है जैसे वो स्ट्रेच होता है तब। उसके अलावा तो कोई आवाज़ नहीं है। जो अभी आपने सुने थे आवाज़, जैसे मैं देखो अभी इस पे से चलाता हूँ तो ये आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो जब ये डैशबोर्ड थोड़ा सा बाउंसी होता है तब जाके इसमें हल्का सा वाइब्रेट होता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास है सब चीज़ें। चल रही भी बहुत स्मूथ है। यही चल रहा है अभी, और हम सिटी मोड पे चल रहे हैं। इस बार हमने इको में नहीं डाला क्योंकि ध्यान में नहीं रहा था इको में डालने का। और स्पीड वही 80 के आसपास मेंटेन है। सो ये वाला व्लॉग इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा। सामने जो मैदान दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके मैं खड़ी करूँगा। सो हमने यहाँ जब अंदर डाला तो हमने तीसरे गियर पे शिफ्ट कर दिया इसको। आप देख सकते हो कि तीसरे गियर पे चल रही है अभी। अब देखिए इसका साउंड आ रहा होगा आपको, तो ऐसा कुछ साउंड है इसका। सो हमने लास्ट टाइम जहाँ लगाई थी हम वहीं पे लगाएंगे इसको। पिछली बार काफ़ी कुछ बताना रह गया था जो बता नहीं पाया था कुछ रीज़न की वजह से। पॉसिबल होगा तो इस बार बताऊंगा, देखते हैं, मुझे याद आना चाहिए वो सब चीज़ें। सो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं, और मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे करेक्शन करवा देना कमेंट में। बात ऐसी है कि अभी मैं चल रहा हूँ 85 के आसपास और मेरा मोड है इको। देन उसके बाद क्रूज़ भी स्टार्ट है। क्रूज़ का साइन देख रहे होंगे आप ग्रीन कलर में, वो क्रूज़ है। और मैंने क्लच और गियर दोनों में से पैर हटा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि हाईवे खाली है जहाँ मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ तक के ये हाईवे और कितना लंबा और कितना ट्रैफिक रहेगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा, इसलिए मैंने ये चीज़ किया हूँ। तो आप लोग ना करें। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, अगर एवरेज अच्छा चाहिए, जैसे एवरेज यहाँ पे अभी निकल कर आ रहा है 19.1,
तो मैं भी शायद घर पहुंचे तक थोड़ा और अच्छा हो जाए, 1-2 पॉइंट बढ़ जाए। तो अगर ये करना है, जैसे मैं इको में चला रहा हूँ, तो आप ये जब भी हैरियर स्टार्ट होती है सिटी मोड पे स्टार्ट होती है, तो आप सिटी मोड पे उसे स्टार्ट करें, थोड़ा रन वन लेने दें अच्छे से, इंजन को चलने दें बढ़िया तरीके से। जब आपको लगे कि अब मेरा इंजन वो पावर में आ चुका है, अब मुझे पावर डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको फिर आप इको पे स्विच कर दें। लेकिन स्विच करने से पहले थोड़ा सा आप एक्सेलेरेटर पे से पैर हटा देना, क्योंकि जब आप स्विच करेंगे तो जो इंजन पावर में रहता है वो हल्का सा रिलैक्स होता है, मतलब हल्का सा अपने आप को ब्रेक लगाएगा, जैम करेगा। तो आप जब एक्सेलेरेटर से पैर हटा देंगे तो इंजन ऑलरेडी फ्री हो जाएगा, तो इको में जब वो जाएगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलते हैं आपका, सिटी से उस पर जाने के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। बाकी फिर आप जैसे क्रूज़ में चला रहे हो और कहीं पे आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रेक जैसे ही मारोगे तो क्रूज़ मोड से हट जाएगा। क्रूज़ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अरे यार ऐसे देखते नहीं आगे पीछे। तो क्रूज़ में करने के लिए आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे क्रूज़ का ऑप्शन दिखा रहा है ग्रीन कलर का। तो आप जो स्पीड पे हो, चल रहे थे पहले, जैसे 85 पे थी, 85 के आसपास जाओ। सो वही जो आपकी आइडल स्पीड थी, जो मेंटेन थी पहले क्रूज़ पे, वहीं पे जाना पड़ेगा आपको। जाने के बाद ये जो बटन दिख रहा है, बस इसको आप हल्का सा टच कर दीजिए ऊपर, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाए। जैसे सेट हो रहा है खुद ब खुद, ये देखिए वो स्पीड पकड़ लेती है। तो फिलहाल मैं सिर्फ समझा रहा था आपको, आप इसको दूसरे गियर में भी क्रूज़ कर सकते हो, पहले में भी कर सकते, पहले पे पता नहीं करते क्या नहीं, दूसरे पे मैंने किया हूँ, तीसरे पे भी किया हूँ, चौथे पे भी किया हूँ, डिपेंड करता है स्पीड कैसी है उसकी, गियर कौन सा शिफ्ट है, गियर के हिसाब से स्पीड है, उसके हिसाब से ये खुद ब खुद सेट हो जाता है। तो आज के लिए ये था। अब मुझे समय हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि हमारे कुछ बैंक के सर वगैरह आए हैं जो दुकान देखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।